दोस्तों, स्वागत है आपके आज की इस पोलिनोमियल यानी बहुपद की क्लास में। और आज हम जो बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुपद, जिनसे रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो बनता है, खासकर रेलवे जैसी एग्जाम और एसएससी जैसी एग्जाम में जो है इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम आपसे बताऊं कि यदि हम बहुपद के टॉपिक को शुरू करें तो आप देखिए, बहुपद यानी कि जिसमें बहुत सारे पद आते हैं, तो वह हमारा मैथमेटिक्स की परिभाषा के अनुसार बहुपद कहलाता है। देखिए, दो चीज़ें होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास बहुपद यानी कि पोलिनोमियल, और दूसरी होती है हमारे पास इक्वेशन यानी कि समीकरण। पहले तो आपको जो है इन दोनों चीज़ों में अंतर पता होना चाहिए। यानी कि यदि यहाँ पे देखना, मैं दो चीज़ें लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। ठीक बात है। एक तरफ मैं लिखता हूँ यही सेम ही चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। तो यदि मैं जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर इसके 0 कर देता हूँ, तो यह हमारा एक द्विघातीय समीकरण बन जाता है, जिसकी दो घातें, यानी कि यह अपना एक इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। जबकि बहुपद में ऐसा नहीं होता है, बहुपद के बराबर शून्य नहीं होता है। जबकि इक्वेशन में जो जैसे ही अपन बराबर 0 रख देते हैं बहुपद के, तो वह हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक बात है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक अपना पी ऑफ एक्स, ये अपना एक बहुपद को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे आपके पास बहुपद जो है वो दिया गया हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। ये हमें जो है बहुपद दिया गया हो, तो आप देखना इसमें कितने वेरिएबल है। तो आप कहेंगे सर अक्स अक्स हर जगह अक्स ही है, यानी कि एक ही अपना वेरिएबल है। यानी कि इस बहुपद को जो है हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे। एक चर वाला बहुपद जो है ये हमारा कहलाएगा, यानी कि जिसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल हो, तो उसे एक चर वाला बहुपद जो है वो हम कहेंगे। और यहाँ पे ये जो 5 है, ये अपना क्या है, ये अपना कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट अपना ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए मुझे P ऑफ 1 यानी कि बहुपद में x की जगह यदि मैं 1 आपसे पूछूं कि बताइए मुझे P ऑफ 1 का मान निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे सर x की जगह हम 1 रख देंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस का 2, x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो अपना क्या बन जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। यानी कि P ऑफ 1 का मान जो है, P ऑफ 1 जो है वो अपना क्या बन गया, तो आप कहेंगे सर 11। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को जो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन के जो आल के ऊपर सेट कीजिए। ठीक बात है, बहुत सारे लोगों को आल पे नोटिफिकेशन बेल आइकन को सेट करना भी नहीं आता, ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलते रहे। अब देखिए, ये अपना मैंने बहुपद की बेसिक सी चीज़ सिखाई आपको, क्या कि जैसे ही बराबर हो जाए तो वह हमारा समीकरण बन जाएगा, और यदि बराबर 0 ना हो तो वो हमारा बहुपद होगा। ये बहुपद 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद होगा। यहाँ पे घात 3 थी तो ये त्रिघातीय बहुपद था। इस समीकरण की यदि मैं बात करूं तो 2 घात है तो द्विघातीय समीकरण है, और 3 घात हो तो वो त्रिघातीय यानी कि क्यूबिक इक्वेशन अपना बन जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए, बहुपद की एक चीज और आती है, और वो आती है हमारी क्या, घात। यानी कि बहुपद की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि उसकी घात जो है वो क्या होगी। ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप घात का पता लगाएं, उससे पहले यह पता लगा लें कि बहुपद की घात जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर में अपनी होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर में अपनी घात होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, यानी कि वह पावर जो है वो धनात्मक में भी होनी चाहिए और पूर्णांक में भी होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4, यानी कि -1 -2 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब प्लस में अपना होना चाहिए। ठीक बात है, यानी पॉजिटिव में अपना होना चाहिए। पॉजिटिव में पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में पूर्णांक भी होना चाहिए। ठीक बात है, आप समझ पा रहे होंगे।
पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको डी ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन लेता हूँ और उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने रखूँगा, लेकिन मैं 2 के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि मेरे पास जो है, यानी कि आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो 2 बहुपद में लिखता हूँ। x प्लस 1/x² प्लस 9x² प्लस का 7x³ आप मुझे ये बताइए क्या यह अपना एक बहुपद है या नहीं, यानी कि निम्न में कौन सा बहुपद है, आपको ये बात जो है छांटनी है। ठीक बात है, x⁴ प्लस का 5x, इनमें से कौन सा बहुपद है ये जो है आपको छांटना है। यानी डी ऑप्शन को आप लीजिए नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। इनमें कौन सा बहुपद होगा, तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि बहुपद की घात जो है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब देखिए यदि आप इस अक्ष को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो अक्ष की पावर -1, जो कि अक्ष यानी एक अपना वेरिएबल है, एक चर है, तो इस चर की घात -1 में कभी हो ही नहीं सकती, यानी कि यह अपना एक पॉलिनोमियल यानी कि अपना बहुपद जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 नंबर ऑप्शन में x की पावर 1/2, क्या 1/2 अपना पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि धनात्मक भी होना चाहिए साथ में पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो 1/2 है, पॉजिटिव इंटीजर तो हुआ ही नहीं, पूर्णांक में तो हुआ ही नहीं, यानी कि x की पावर 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए। जबकि यहाँ तो वेरिएबल यानी कि x की पावर 1/2 है, तो यह पूर्णांक में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी जो है अपना एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, यानी कि बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे आप नज़र दौड़ाइए, क्या x² प्लस का 5x प्लस 1, आप देखेंगे सर पॉजिटिव भी है, प्लस x की पावर जो है क्या है अपनी इंटीजर के अंदर भी आ रही है, यानी कि ये अपना जो है क्या होगा, एक अपना पॉलिनोमियल यानी कि एक बहुपद होगा। ठीक बात है। अब बात आती है कि बहुपद की घात क्या होती है। जैसे मैं आपके पास एक बहुपद को जो है लिखता हूँ, मुझे आपको जो है आप मुझे जो है इसकी ये बताएंगे क्या इसकी घात अपनी क्या होगी। बहुपद में लिख रहा हूँ p(x) बराबर 3x² प्लस का 5x³ प्लस 3x की पावर 7 प्लस का 9x प्लस का 5, यह एक बहुपद मैंने लिख दिया। तो अब आप मुझे बताइए इस बहुपद की घात यानी कि इस बहुपद की पावर जो है वो क्या होगी, आप मुझे यह बताइए। यानी कि किसी भी बहुपद की पावर या घात x की अधिकतम घात होगी, यानी कि 7, यानी कि किसी भी बहुपद में जो भी अपना वेरिएबल होगा, x होगा या y होगा, तो उसकी जो अधिकतम घात होगी, यानी कि जो x की अधिकतम घात होगी, तो यहाँ पे कितनी है, तो आप कहेंगे 7, तो 7 ही जो है इस बहुपद की अपनी क्या हो जाएगी, घात अपनी होगी। ठीक बात है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखिए कि अपने पास एक बहुपद दे रखा है क्या, px बराबर x³ माइनस 6x² प्लस का 11x और माइनस का 6। और आज के टॉपिक की आज की क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट बात शुरू होने जा रही है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे x बराबर 1 पर जो है इस बहुपद का मान बताइए। x बराबर 1 पर जो है आप मुझे इस बहुपद का मान निकाल के बताओ। तो आप कहेंगे सर 1 पुट कर देते हैं, तो 1³ 1 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 11 × 1 11 और माइनस का 6 क्या बनेगा 6 6 12 में से 12 गया तो 0, यानी कि p(1) यानी कि इस बहुपद में जब हमने x बराबर 1 रखा तो इस बहुपद का मान ही हमारा 0 के बराबर हो गया, यानी कि x बराबर 0 जैसे ही इसका मान हुआ इस बहुपद का, यानी कि जो x बराबर 1 जो है ये इसका एक क्या हो गया, शून्यंक हो गया, इस बहुपद का एक अपना मूल हो गया, यानी कि इसका एक अपना x - 1 जो है इसका एक क्या हो गया, अपना फैक्टर हो गया। ठीक बात है। यानी कि x बराबर 1 जो है शून्यंक का मतलब होता है कि x का ऐसा मान, वेरिएबल का ऐसा मान जो कि हम बहुपद में रखें, यानी कि x बराबर 1 हमने रखा तो वह उस बहुपद का मान जो है वो शून्य बना दे, तो वह उसका शून्यंक कहलाता है। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी घात कितनी है 3,
तो इसके 3 ही शून्यंक यानी कि 3 ही मूल होना चाहिए और 3 ही इसके फैक्टर होना चाहिए। अब एक फैक्टर तो हमारे पास x -1 आ गया, यानी कि x बराबर 1 रखने पे इस बहुपद का मान 0 हो गया, यानी कि अभी 2 और मान आएंगे x के, हो सकता है 2 आए, 3 आए, 4 आए, यानी कि x के 2 और मान आने चाहिए। वो मान भी जब हम इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान 0 बनाएंगे। अब उन दो जो फैक्टर होंगे, 2 शून्यंक होंगे, उन तक हम कैसे पहुंचेंगे, उन दोनों रूट तक। तो अब आप देखिए क्या करेंगे। अब जो है हमारे पास एक फैक्टर आ गया x माइनस का 1, तो अब जो है हम इसका जो भाग इसमें लगा देंगे, किसमें, इसी पॉलिनोमियल यानी कि इसी बहुपद में जो आपको दिया गया है। ठीक बात है। अब देखिए इसमें भाग विधि आपको एग्जाम में नहीं लगानी है, लेकिन एक दो पॉइंट समझाने के लिए ज़रूरी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए अच्छे से। ठीक बात है। यानी कि x देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर x स्क्वायर से कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, सिंगल साइन को हम चेंज कर देंगे, ये आपसे कट जाएगा 6x स्क्वायर और x एक जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, अगला टर्म उतारेंगे तो 11x। अब आप बताइए क्या हम किससे गुणा करेंगे, -5x स्क्वायर लाना है तो -5x से कर दो, तो माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का 5x। अब जो हमें साइन फिर से बदलना होगा, जिससे कि ये वाली टर्म फिर से कटेगी और 11 में से 5 जाएगा तो 6x बचेगा, अगला टर्म हम फिर 6 उतारेंगे। अब जो है हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 6 से, तो 6x माइनस का। अब हम जो है सिंबल फिर से बदलेंगे, तो जैसे ही सिंबल बदलते हैं इसका मान हो गया 0, यानी कि इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल के x -1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर ये जो भागफल में बच के आया, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये अपना दूसरा फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये अपना एक द्विघात समीकरण सा बन रहा है। तो आप इसके फैक्टर देखिए कि ऐसा गुना करने पे 6 आए, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाएगा अपना 5 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 है और 3 है। देखिए जोड़ने पे अपना क्या बन रहा है -2 और -3 ले लेंगे, तो जैसे ही हम इसका सिंबल चेंज करेंगे 2 और 3 जो है इसका मूल आ जाएगा, यानी कि x माइनस का 2 और x माइनस का 3, ये हम इसको लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। यानी कि इस बहुपद के 3 फैक्टर आ चुके हैं, एक फैक्टर x -1, एक फैक्टर x -2, एक फैक्टर x -3, यानी कि x बराबर 1 रखने पे इस पोलिनोमियल का मान 0 हो रहा था, लेकिन x बराबर 2 और 3 यानी कि ये तीनों मान x बराबर 1, 2, 3 तीनों मान रखने पे इस बहुपद का मान जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 0 के बराबर, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों ही जो है इस बहुपद के शून्यंक हैं और ये तीनों आपस में फैक्टर है। यानी कि कोई भी बहुपद का यदि वो फैक्टर होगा या शून्यंक होगा तो जैसे ही उस शून्यंक को हम उस बहुपद में रख देंगे, यानी कि जैसे आप देखिए हमने x बराबर 1 रखा था तो इस बहुपद का मान 0 हुआ था, यानी कि उसका मान 0 हो जाता है। कब, यदि इसका एक शून्यंक है x बराबर 1 तो 1 को जैसे ही बहुपद में रखेंगे उसका मान हमेशा 1 बन जाएगा, ये आप ध्यान रखना, यानी कि वो 0 के बराबर हम उसको रख देंगे। यानी कि अब आपसे कहूँ कि इसकी घात 3 थी तो इसके 3 शून्यंक आ गए। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि यदि मैं इस बहुपद को जो x -4 से भाग दूंगा तो क्या भाग जाएगा या कुछ शेषफल बचेगा। आप कहेंगे सर x -4 तो हमें पता है, यह तो इसका फैक्टर है ही नहीं। यदि ये इसका फैक्टर नहीं है फिर भी आपसे कहा जाए कि x -4 का आप उसे भाग दो तो क्या यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा, आप कहेंगे नहीं बच सकता, यहाँ कुछ ना कुछ -5, 6, 10, 5 कोई ना कोई रिमाइंडर यानी कि कोई ना कोई हमारा शेषफल हमारा बचेगा। यानी कि क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इस बहुपद को x -4 से भाग देने पे, x -7 से, x -2 से भाग देने पे हमें शेषफल बताओ, क्योंकि शेषफल तभी निकल सकता है जब ये इसका बहुपद का शून्यंक यानी कि फैक्टर ना हो। यदि x 1, 2, 3 तो फैक्टर है तो इसमें तो ये पोलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा। तो एग्जामिनर इस बहुपद को बदल के जैसे
जैसे x माइनस 4, x माइनस 7, x माइनस 8, इसका भाग देने पे क्या शेषफल बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा, इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको थ्योरी समझाई है, तो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में बहुत ही कम जगह देखने को मिलते हैं, बट ये एग्जाम में तो आते हैं और मैंने एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं। तो आप देखिए एक बहुपद हमारे पास दे रखा है, क्या पी ऑफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² प्लस का 4x माइनस 2 को x माइनस 1 से डिवाइड यानी कि भाग करने पर शेषफल बताइए। अच्छा, यह तो कन्फर्म चल गया, यानी कि x माइनस 1 जो है यदि हम इसको 0 के बराबर पुट कर दें, यानी कि x बराबर 1 जो है इसका एक शून्यंक नहीं है, यानी कि यदि इसका x माइनस 1 एक फैक्टर होता, शून्यंक होता, तो इसका मान तो 0 हो जाता, रिमाइंडर क्या आता, तो आप कहेंगे सर शून्य, यानी कि x माइनस 1 जो है इसका एक क्या है, शून्यंक तो नहीं है, फैक्टर तो नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे ही x माइनस 1 का मान यानी कि x बराबर 1 जो है हम इसे बहुपद में रखेंगे और जो हमें निकल के आएगा वही हमारा शेषफल होगा, यानी कि x बराबर 1 पर जो है आप देखिए इस बहुपद का क्या मान होगा, तो आप कहेंगे सर 2 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस का 4 x की जगह 1 और माइनस का 2, क्या बन जाएगा 2 और माइनस 3, माइनस 1 4 माइनस 3 2 यानी कि 1। ठीक बात है, ये अपना 1 आ गया, यानी कि 1 जो है इस बहुपद का क्या हो गया, अपना रिमाइंडर जो है हो गया, यानी कि ये इसका अपना क्या होगा, एक अपना शेषफल बचेगा, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर तो है नहीं, यानी कि x माइनस 1 से जब हम भाग देंगे, अभी तो मैंने आपको बताया था इस तरह से x माइनस 1 जो भी बहुपद में भाग देंगे तो यह शेषफल 0 आ जाता, कब भी जब x माइनस 1 इसका फैक्टर होता, लेकिन फैक्टर तो है ही नहीं, तब भी यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है, जैसे कि 1 अपना बच रहा है। तो उसको सीधा निकालने के आप x बराबर 1 को जो है सीधा इस फैक्टर में रखिए, आपके पास एक रिमाइंडर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे इस तरह से क्या कि माना एक बहुपद f ऑफ x दूसरा बहुपद g ऑफ x है, तो दो बहुपद है जिनकी घात 3 और 4 है। घात का मतलब समझ रहे हैं कि x की अधिकतम पावर क्या है, x की अधिकतम घात है। देखिए तो f ऑफ x और gx की घात क्या है। इसी के साथ हमसे एग्जाम में और पूछा जाता है क्या, f ऑफ x बराबर और f ऑफ x gx, इसकी घात भी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है कि इनका f ऑफ x प्लस gx की घात पता लगाओ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब देखिए मैं ये आपको बेसिक सा समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 + 4 सीधा जोड़ दीजिए आप, इसकी घात जो है वो 7 आएगी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ उसका बेसिक समझिए आप। f ऑफ x जो है इसकी घात 3 है, यानी कि जो वेरिएबल है x है इसकी घात 3 होनी चाहिए अधिकतम, बाकी यहाँ पे कुछ भी x² + 1 कुछ भी हो सकता है, यानी कि x की पावर 3 जरूरी है। और gx आप देखेंगे इसकी घात 4 होना ज़रूरी है, यानी कि x की पावर 4 अधिकतम होनी चाहिए, बाकी 3 हो 2 हो 1 हो या कोई भी बहुपद हो। आप देखिए, अब आप देखिए यदि मैं f ऑफ x और gx को गुणा करूंगा, यानी कि f ऑफ x डॉट gx को जब मैं गुणा करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x² प्लस इसके बाद में जो x की घात 3 से छोटा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि घात अधिकतम ये हो गई, x की पावर 4 प्लस इस तरह से रहेगा। तो आप बताइए जब मैं इनको गुणा करूंगा तो x की पावर 3 x की पावर 4, तो x की पावर 7 अपना अधिकतम आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद में हो सकता है 6 आए, उसके बाद में हो सकता है 5 आए, 1 आए, इस तरह से जो भी बहुपद है वो चलेगा, यानी कि x की पावर 7 तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि f ऑफ x की पावर अधिकतम 3 है, ये इसकी घात है, ये 4 है, तो 3 और 4 ये x की पावर 7 तो अपना शुड बी, ये तो अपना होना ही चाहिए, यानी कि f ऑफ x और gx की घात जो है वो 7 होगी, यानी कि x की अधिकतम घात, वेरिएबल की अधिकतम घात ही जो है उस पोलिनोमियल की पावर होती है, उसकी घात होती है, तो ये क्या आ जाएगा 7 अपना आ जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यदि मैं इन दोनों बहुपदों को जोड़ देता हूँ, यानी कि x की पावर 3 वाले बहुपद को और x की पावर 4 वाले बहुपद को, तो मैं जोड़ता हूँ तो क्या मैं x की पावर 3 में x की पावर 4 जो वो नहीं जोड़ पाऊंगा, यानी कि मुझे x की पावर 4 भी लेना पड़ेगा, मुझे x की पावर 3 भी लेना पड़ेगा, और इस तरह से टर्म आएगा, यानी कि मैक्सिमम जो है वो x की पावर 4 ही आ सकता है, और x की अधिकतम घात ही तो जो है इस बहुपद की घात होती है, यानी कि f ऑफ x प्लस gx की अधिकतम घात क्या होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल 4 अपनी
हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, यदि अक्ष बराबर 3 बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स प्लस का 7a का एक मूल है, यानी कि अक्ष बराबर 3 यदि इसका मूल है तो अक्ष बराबर एफ ऑफ 3, अक्ष बराबर जैसे ही 3 रख देंगे तो उसका मान क्या बना देगा, शून्य बना देगा, क्योंकि अक्ष बराबर 3 इसका एक मूल है, इसका एक शून्यंक है, यानी कि बहुपद का मान शून्य बना ही देगा। यानी कि अक्ष का मान जो है आप 3 रखिए तो आप कहेंगे अक्ष की जगह 3 रखने पर 3 का स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 7a, और इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि अक्ष बराबर 3 इसका एक मूल है, शून्यंक है, तो 3 इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 27 माइनस का 3 प्लस का 7a बराबर 0। तो यहाँ से 7a बराबर अपना क्या आएगा माइनस का 24, यानी कि a बराबर जो है वो आ गया माइनस का 24/7। ये हमारा जो है a का मान निकल के आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि अक्ष बराबर 0, अक्ष बराबर -1 बहुपद जो ये अपना बहुपद है क्या 2x² माइनस 3x² प्लस का ax प्लस b बराबर 0 के मूल है, तो हमें a प्लस b का मान निकाले। यानी कि अक्ष बराबर 0 यदि इस बहुपद का मान है तो अक्ष का मान यदि मैं जैसे 0 रखूंगा तो ये शून्य के बराबर हो जाना चाहिए, और अक्ष का मान जैसे ही -1 रखूंगा तब भी ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अक्ष बराबर 0 रखिए तो आप रखेंगे, देखना ये क्या बन जाएगा 0 0 0 0, यानी कि b बराबर 0, ठीक बात है। और -1 रखेंगे तो 2 -1 की पावर 3 माइनस का 3 -1 का स्क्वायर प्लस का a, अक्ष की जगह -1 और प्लस का b, क्या बन जाएगा अपना, ये हो जाएगा -2 माइनस का 3 माइनस का a, और b की जगह अपना 0 आ ही गया, और यह बहुपद का मान शून्य के बराबर होना चाहिए, यानी कि -5 माइनस a बराबर 0, यानी कि a बराबर जो अपना क्या हो गया माइनस, और हमसे पूछा क्या है a प्लस का b, यानी कि -5 प्लस का 0, यानी कि -5 जो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। यानी कि x बराबर 0 और x बराबर -1 इस बहुपद के मूल है, तो x बराबर 0 रखते ही इस बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए, x बराबर -1 रखते ही इस पॉलिनोमियल का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा a प्लस b निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि 5x³ प्लस 5x² माइनस का 6x प्लस 9 को x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यानी कि x प्लस 3 जो है ये इसका एक शून्यंक नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। यानी कि अब यदि आप x बराबर जैसे ही -3 रखेंगे, अब जो भी बहुपद का मान आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो आप रखिए शेषफल के लिए x की जगह -3 रखिएगा, तो अब -3 का क्यूब प्लस का 5 -3 का स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 3 और प्लस का 9। अब आप देखिए कितना हो जाएगा अपना 9 × 27, और 27 × 5 135, वो भी किसका माइनस का, ठीक बात है। 3 स्क्वायर 9 9 पंजे अपना 45 हो जाएगा, प्लस 36 18 प्लस का 9 ये 27 हो जाएगा। तो 135 145 155 55 में 7 जोड़िएगा आप 62, और 45 में जोड़ देंगे तो अपना क्या बन जाएगा 3 और 6, यानी कि टोटल जो है हमारा 63 जो है हमारा शेषफल बचेगा। यानी कि x प्लस 3 जो है इसमें भाग देंगे तो हमारा कोई ना कोई शेषफल बचेगा। जैसे मैंने भाग लगा के आपको इस तरह से बताया था, तो शेषफल जो हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर बचेगा। 0 तो तब बचता है जब x प्लस 3 इसका फैक्टर हो, लेकिन फैक्टर तो है ही कहाँ, तभी तो शेषफल अपना बच रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त अपना क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, 8x³ माइनस y³ को 2xy प्लस 4x² प्लस y² से विभाजित करने पर, यानी कि भाग देने पे हमसे रिमाइंडर ना पूछकर हमसे डिविजन पूछा जा रहा है, यानी कि भागफल पूछा जा रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि 8x³ माइनस y³ जो है इसको हमें भाग देना है किससे, 2xy प्लस का 4x² प्लस का y² से। अब देखिए मैं ऊपर वाली टर्म को ऐसे नहीं लिख सकता 2x का क्यूब, तो आप कहेंगे 8x², बिल्कुल सही बात है। और अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, a³ माइनस b³ क्या होता है, आप कहेंगे सर a माइनस का b, a² प्लस का b² और प्लस का ab।
तो अब देखिए ये नीचे वाला अपना चलता ही रहेगा, ऊपर वाले को ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोलिए तो ए माइनस का बी यानी कि 2x माइनस का वाई, ए स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर। ठीक बात है। फिर प्लस का ए बी यानी कि 2x वाई, ये अपना 2x वाई, और नीचे अपना चल रहा है क्या 2x वाई प्लस का। अब आपको दिख भी रहा होगा कि आप कहेंगे सर ऊपर वाला तो नीचे वाले से कटेगा, यानी कि ये वाली टर्म इसे कटेगी, यानी कि क्या बच जाएगा 2x माइनस का वाई, यही हमारा इसका भागफल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। माना कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 5x माइनस 7 है एक बहुपद हमारा, दूसरा है दिस इसको क्रमशः x प्लस का 1 और x माइनस 2 से भाग देने पे r1 व r2 शेषफल बचते हैं। तो एक का मान हमें ज्ञात करना है, साथ में आपको कंडीशन दे रखी है क्या 2r1 प्लस का r2 बराबर 6 अपना होना चाहिए। यानी कि पहला जो रिमाइंडर निकल के आएगा, पहला शेषफल उसको 2 से गुणा कर देना है, फिर प्लस दूसरे शेषफल को इसमें जोड़ देना है, बराबर 6 हमें कंडीशन दे रखी है। तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास ये अपना बहुपद है, इसको x प्लस 1 से भाग देना है, यानी कि x बराबर -1 रखेंगे तो हमारा r1 रिमाइंडर निकल के आएगा, और वो क्या निकल के आएगा x बराबर -1 रखिएगा तो -1 का क्यूब आप कहेंगे माइनस का 1 प्लस का 2, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 5a, x की जगह -1 रखना है, माइनस का 7, तो क्या बन जाएगा अपना 5a, 7 में तो हो जाएगा 5 में 1 जुड़ेगा यानी कि 6, यानी कि हमारा r1 पहला रिमाइंडर क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर 5a माइनस का 6। दूसरा बहुपद हमारे पास ये दे रखा है x माइनस 2 से भाग देना है, यानी कि x बराबर 2 जो हम इसमें रखेंगे तो जो आएगा वो होगा हमारा r2 रिमाइंडर, यानी कि दूसरा शेषफल 2 का क्यूब आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा अपना 8, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4a माइनस का 24 प्लस का 6, यानी कि क्या बन जाएगा 8 से 14 में 10 गया तो 10 बचेगा, 4a माइनस का 10, यानी कि ये हो जाएगा अपना r2 रिमाइंडर 4a माइनस 10 निकल के आएगा। हमें कंडीशन दे रखी है कि पहले रिमाइंडर को 2 से गुणा कर देना है, तो 2 इंटू पहला रिमाइंडर आया अपना 5a माइनस का 6 प्लस r2, दूसरा रिमाइंडर आया 4a माइनस का 10 बराबर हो जाना चाहिए 6, तो यहाँ से आप देखिएगा 10a माइनस का 12 प्लस का 4a माइनस का 10। अब तो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे, तो 6 4 अपना 14a बराबर कितना हो जाएगा 28, यानी कि 14 दूनी 28, यानी कि a बराबर जो अपना 2 जो है अपना यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि a का मान जो 2 होगा। यानी कि इस समीकरण में क्या हुआ, इस बहुपद में क्या हुआ कि x प्लस 1 x माइनस 2 से भाग दिया तो x बराबर -1 रखेंगे, हम x बराबर 2 रखेंगे, तो ये जो r1 r2 रिमाइंडर निकालेंगे, हमें कंडीशन दे रखी है तो हम उत्तर निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आज हमने क्लास ली है। इस तरह की क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं मिलने वाली है नहीं। यदि आप चाहें तो पॉलिनोमियल बहुपद की क्लास यूट्यूब पे सर्च कीजिए और देखिए किसी भी टीचर की इतना ज़बरदस्त कंटेंट जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं खुद वीडियो लाने से पहले बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो लाता हूँ। तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब का नाम लेके बिल्कुल थका दिया आपने, लेकिन सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे आपको सेट करना भी नहीं आता है, तो उसको सेट कीजिएगा आप, और ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास कंटेंट है, ठीक बात है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।